Hello all of you. Today we are starting data handling chapter 5 standard 8. So basically students data handling में हम concepts पढ़ेंगे सबसे पहले introduction के. So basically in the introduction part there are 3 types of graph. It means 3 type है graph के जो आपको understand करने हैं अच्छे से ताकि आपको chapter briefly clear हो जाए. पहला आता है हमारा पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है स्टैंड्स फॉर पिक्चर से रिलेटेड. हियर वी हैव गिवन सम पिक्चर्स, इमेजेस गिवन होगी दैट बिलोंग्स टू सम नंबर्स जो कुछ रिप्रेजेंट करेगी नंबर्स को, एंड वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी विद दैट पिक्चर्स. जस्ट लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ट्री दैट इज इक्वलेंट टू 10 ट्रीज. एक ट्री की वैल्यू 10 ट्रीज के इक्वल है. सो अगर हम स्टार्ट करते हैं इस पिक्टोग्राफ को समझने के लिए, सो बेसिकली संडे में कितने गिवन है पिक्चर्स? 1 2 3. इट मीन्स 10 20 30. फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी संडे की स्टूडेंट्स? दैट विल बी 30. ऑन मंडे देर आर 10 20 30 एंड 1 हाफ ऑल्सो. 10 का हाफ तो क्या हो जाएगा? 5. 10 20 30 35 will be the frequency on Monday. On Tuesday that is given 10 20 30 40. 40 plus half means 5. 45. So आपको I hope so pictograph clear हो गया होगा. That is very easy concept. Now in the second concept we are studying about a bar graph. What is a bar graph? Bar graph stands for the information showing by bars. Just like here आपको गिवन है सब्जेक्ट्स और यहाँ गिवन है एक्स एक्सिस में सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड वाई एक्सिस में यू हैव गिवन द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्क्स ऑब्टेन्ड. सो बेसिकली जब आप बार ग्राफ बनाएंगे उसमें सबसे पहला कंसेप्ट आपने ये ध्यान रखना है जो गैप आ रहा है ना आपको दैट शुड बी इक्वल. एंड देखो इंटरवल्स कितने हैं? 10 10 के. 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन. सो अगर हम इसे रीड करें तो हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है दैट मैथमेटिक्स में इन मैथमेटिक्स स्टूडेंट स्कोर्ड 50 मार्क्स. In science, students scored 35 marks, and in SST, students scored the mid value between 10 to 20 will be 15 marks. In English, the student has scored 40 marks. That is very clear. So basically, आपको इस चैप्टर में क्या होगा, आपको बार ग्राफ बनाने के लिए बोलेंगे, इंस्ट्रक्शंस आएगी, यू हैव टू मेक बार ग्राफ्स. सो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है और बार ग्राफ बनाने होंगे. So in the third topic students we are discussing about double bar graph. डबल बार ग्राफ क्या होता है? डबल बार ग्राफ में क्या होता है स्टूडेंट? जस्ट लाइक बार्स हमें ना एक दूसरे के साथ बनाने होते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल डबल बार ग्राफ. आपको इस पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा. ये इन्फॉर्मेशन है जनवरी फेब की. डबल बार ग्राफ में प्रोडक्शन बता रहे हैं जनवरी में हुई है 200, देन फेब में हुई है 150. अगेन जैन में हुई है प्रोडक्शन. मंथ्स वाइज बता रहे हैं ये 2000 मान लो 10 की इन्फॉर्मेशन है एंड दैट इज 2011 की इन्फॉर्मेशन. अगेन 2011 में जैन की प्रोडक्शन हुई है 250 एंड फरवरी की प्रोडक्शन हुई है 100. सो बेसिकली डबल बार ग्राफ इज जस्ट सेम एज बार ग्राफ, बस उसमें क्या है 2 इन्फॉर्मेशन एक साथ शो करेंगे हमारे बार्स. अब पॉइंट इज हमें एक्स एक्सिस में एक इन्फॉर्मेशन लेनी है. जस्ट लाइक यहाँ पे हमने मंथली है तो वहाँ प्रोडक्शन आ जाएगी. और बेसिक कंसेप्ट जो यहाँ समझने का है दैट इज मेन थिंग वो ये है कि हमारे जो इंटरवल्स है लाइक देखो गैप 0 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 0. अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो जो गैप्स है ना दैट शुड बी इक्वल. ये आपको दिख रहा होगा वाई एक्सिस में. ये क्या होता है बेसिकली एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है. जब भी हम ग्राफ बनाएंगे वी विल डू कंसिडर दैट पॉइंट. सो बेसिकली यहाँ पे जो गैप्स है 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 50, 250 to 300, 300 to 350. It means that gaps are equal. That should be considered in mind. अगर ये गैप्स इक्वल नहीं आएंगे जो कि आपको दिख रहे हैं, ये गैप्स जो आपको दिख रहे हैं अगर दीज आर नॉट इक्वल, अगर ये गैप्स आपके इक्वल नहीं आएंगे इट मीन्स आप कुछ एरर कर रहे हैं. आपको गैप्स इक्वल लेने ही है, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. हाँ
पॉइंट इज बाई चांस हमारे जो इंटरवल्स है लाइक प्रोडक्शन की वैल्यू है वो शुरू ही 300 से हो रही है, 300, 350, 400, 450. सो व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड बी डन इन दैट केस? हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे किंग द लाइन खींच देंगे. जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, इसको मैं रफ एस्टिमेट लेके आपको दिखा रही हूँ. दैट इज़ अ रफ फॉर अनइक्वल इंटरवल्स. जस्ट सपोज मेरे वाई एक्सिस की जो वैल्यू है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 300 से स्टार्ट हो रही है. 300, 350, 400, 450 एंड सो ऑन. सो बेसिकली इधर 0 to 300 के बीच एक आप जैग्ड लाइन बना देंगे. दैट इज व्हाट वी कॉल किंक्ड. ये शो आउट करेगा आपका जो 0 to 250 का है ना गैप, उसको. दैट्स इट. दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट जो मैं आपको बता रही हूँ. ये आपने ध्यान में रखना है हर क्वेश्चन में, सो दैट आपका क्वेश्चन इन फ्यूचर कभी गलत नहीं हो. सो नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा. ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा क्या होता है? इट मीन्स अरेंजिंग द डेटा इन अ वेल ऑर्गेनाइज मैनर. अब अगर हमें डाटा को अरेंज करना है वेल ऑर्गेनाइज मैनर में, सो वी हैव टू टेक द डाटा इन अ ऑर्डर सो दैट इट कैन बी ईजिली अंडरस्टूड. आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 71 निकालना है. बेसिकली क्यों निकालना है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा समझने के लिए. और आप इस बुक की हेल्प से आप देखेंगे आपको सब्जेक्ट्स गिवन है लाइक आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको गिवन होंगे जिसके बेस पे मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा समझाने जा रही हूँ. सो बेसिकली आप सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे आर्ट कितनी टाइम आ रहा है. 1. ऑल ऑफ यू स्टार्ट दिस टास्क विद मी. अपनी एनसीईआरटी का 71 पेज नंबर खोलिए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए सो दैट आपको कंसेप्ट ईजीली समझ आ जाए. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एनसीईआरटी का पेज नंबर 71 निकालिए, पेज नंबर 71, एंड स्टार्ट डूइंग दिस कंसेप्ट विद मी. आपको आर्ट्स काउंट करने हैं कितनी बार आ रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स आ रहे हैं. तो आप क्या करेंगे टैली मार्क्स में, ये देखिए आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का जो कंसेप्ट है वो मैं इधर करा रही हूँ. टैली मार्क्स में आप क्या करेंगे, अगर आज 7 टाइम आ रहा है तो आपको यू हैव टू जस्ट ड्रॉ 7 लाइन्स 7 टैली मार्क्स के लिए. 1, 2, 3, 4. स्टूडेंट एक और चीज़ कंसिडर करेंगे, हर बार जब इन द मल्टीपल ऑफ 5 आएगा तो स्लांट लाइन बनानी है. 5, 6, 7. सो फ्रीक्वेंसी विल बी 7. नेक्स्टली मैथमेटिक्स आपका 5 टाइम्स आ रहा है. आप सब एक बार काउंट कर लीजिए, आपको दिख जाएगा. दैट मैथ्स जो है हमारा वो कितनी टाइम आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है. 1, 2, 3, 4, 5. सो आई हैव ड्रॉन 5 लाइन्स फॉर टैली मार्क्स. और आपका जो साइंस है स्टूडेंट वो 6 टाइम आ रहा है, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे. एंड जो आपका इंग्लिश है वो 4 टाइम आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 टाइम्स लाइन ड्रॉ कर देंगे. दैट्स इट. सो हियर we have organized the data in a well organized manner. well organized मतलब manner मतलब presentable manner. आपको ये clear हो रहा होगा. this is what we call the presentable manner. students next step is grouping of data. grouping of data क्या होता है, just suppose हमारा जो data है वो बहुत बड़ा है, अगर हम उसे इंडिविजुअल ऐसे लेके चलते हैं तो हम बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. सो वी विल मेक अ ग्रुप. ग्रुप कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर देख लेते हैं, देन वी विल कंसिडर द हाईएस्ट नंबर. आप लोग एक बार एनसीईआरटी का पेज नंबर 72 निकालिए, आपको ग्रुपिंग का कंसेप्ट समझाने जा रही हूँ मैं. दिस इज़ व्हाट वी कॉल ग्रुपिंग ऑफ डाटा. एनसीईआरटी के पेज नंबर 72 में आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है स्टूडेंट, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 7. एंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है स्टूडेंट आपको, 50. 7, 50. सो अब हम क्या करेंगे, हम ग्रुप बनाएंगे. सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 7 है, टिल 50 जाना है. हम ग्रुप बनाएंगे इन द मल्टीपल्स ऑफ 10. जस्ट लाइक ग्रुपिंग ऑफ डाटा. ग्रुप्स क्या बनेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60.
नेक्स्टली आपने क्या करना है, 0 to 10 में आपने देखना है कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं। अब नंबर्स लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यही कंसेप्ट उठाएंगे एनसीईआरटी का। इसमें आप देखिए कि 0 to 10 में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं। ये पहले वाले ग्रुप के लिए मैं आपको अच्छे से कंसिडर करवा रही हूँ, सो बी केयरफुल। आप क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट कीजिए। ये स्टूडेंट यहाँ सबसे पहला नंबर 10 आ रहा है, तो 0 to 10 में दैट विल बी, हाँ जी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ रहा है 10। 10 शुड नॉट बी कंसिडर इन 0 to 10, तो कहाँ आएगा 10, 10 to 20 में आएगा। 0 to 10 में हम 10 को कंसिडर नहीं करेंगे, 0 to 9 नंबर्स लेके, और 10 का आएगा हमारा नेक्स्ट क्लास इंटरवल और ग्रुप में आएगा। 10 to 20 में 10 आएगा, और 10 to 20 में 20 नहीं आएगा, 10 to 19 तक नंबर ले सकते हैं। सो बेसिकली हम 0 to 10 की बात करें, अभी कंसिडर करते हैं यहाँ से कौन सा नंबर है जो आ रहा है स्टूडेंट, अच्छे से देखना। अभी तक फर्स्ट लाइन में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 0 to 10 में आएगा। सेकेंड लाइन में भी आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो 0 to 10 में आएगा। हाँ जी, सो वी आर कमिंग टू थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में मुझे 0 to 10 में एक तो 7 दिख गया है, 1 और कोई नंबर मुझे नहीं दिख रहा है। अगेन देख लीजिए, अगर कोई ऐसा नंबर छूट गया और जो 0 to 9, ये रहा देखिए, एक 5 और एक 7, ये दो नंबर्स है जो 0 to 10 में आ सकते हैं। सो बेसिकली 0 to 10 ग्रुप में कितने नंबर्स हो जाएंगे स्टूडेंट, 1 2, फ्रीक्वेंसी विल बी 2। 10 to 20 काउंट कीजिए, उधर आएगा 10। आई हैव ऑलरेडी काउंटेड दैट 10 to 20 में 10 नंबर्स लाई कर रहे हैं। 10 to 20 में 10 to 19 लेना है, 20 को कंसिडर नहीं करना है, 20 कंसिडर इसमें होगा। सो टेली मार्क्स हमारे आ गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट लिमिट इज 20 to 30। 20 to 30 में हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं दैट आर 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने नंबर्स आ रहे हैं, 21। 30 to 40 में हमारे आ रहे हैं 19 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 40 to 50 में हमारे नंबर्स आ रहे हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। 50 to 60 में हमारा सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, दैट इज़ 50। 50 यहाँ ना आके स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया यहाँ आएगा, दैट विल बी 1। सो टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी विल बी 60। आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। दैट्स इट, दीज आर द बेसिक्स रिलेटेड टू डाटा हैंडलिंग। आई होप सो आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे, और आप सबको ये बेसिक कंसेप्ट अपने रजिस्टर में नोट डाउन में करके रखने हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी डाउट हो तो आप उसको खोल के दे सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कमेंट योर डाउट्स ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।